You know everybody been waiting on that baby, man. What's up, guys? Welcome back to another tutorial. It's been a week since I have uploaded another tutorial और उसकी वजह यही है कि आई हैव टू मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में क्रिएट करना पड़ता है, ट्यूटोरियल के टॉपिक्स को सोचना पड़ता है एंड एवरीथिंग. सो लेटेस्ट जो अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया, दैट इज़ द पोस्ट ऑफ साइबर ट्रक, एंड साइबर ट्रक के ऊपर टेक्सचर लगा हुआ ऑफ पाकिस्तानी ट्रक आर्ट. तो आई प्रॉमिस दैट उसके लिए मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा एंड फॉर दैट इट्स हेयर. तो सबसे पहले आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द मॉडलिंग पार्ट बिकॉज ऑलरेडी चीज़ बनी हुई है, और I will make another tutorial for the modeling of Tesla truck also. But right now I want to give you a little bit of glimpse ke how we are going to render, how we are going to apply the टेक्सचर लगाने के बाद उसके ऊपर मेटेलिक वाइब्स किस पे आनी है, ओपेक एंड ओपेसिटी, और ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो रेंडरिंग से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें मैं इस चीज़ के अंदर बताऊंगा. इट विल आल्सो इंक्लूड के लाइट सेटअप किस तरीके से करनी है और एनवायरनमेंट को किस तरीके से क्रिएट करना है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, वी गॉट दिस टेस्ला ट्रक राइट नाउ हेयर. इसके अंदर जो है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ मतलब सेपरेटेड. सो जब हम टेक्सचर अप्लाई करने लगेंगे तो इट विल बी क्वाइट सिंपल एज इन कि इफ़ दिस ट्रक हैज़ बिन पूरा कंबाइंड होता एंड दिस वुड हैव बीन अ वन बॉडी, तो वी वुड हैव बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज फिर हमें जो है ईच एंड एवरी फेस को सेलेक्ट करके एंड उसके बाद जो है टेक्सचर को अप्लाई करना पड़ता. तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले राइट नाउ अभी अगर हम टेक्सचर पे क्लिक करें तो देयर इज़ नो टेक्सचर. ठीक है, इफ़ यू प्रेस सिक्स दबाएंगे तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग. 4 दबाते हैं तो वायर फ्रेम आता है, 5 एंड देन 6. अभी जो है इसके ऊपर कोई टेक्सचर नहीं लगा हुआ, तो लेट्स स्टार्ट विद पुटिंग द फर्स्ट टेक्सचर, एंड दैट इज़ कि हम इसके ऊपर ट्रक आर्ट का टेक्सचर डालेंगे. यू कैन गेट इट फ्रॉम गूगल और यू कैन लाइक मेक योर ओन, but I have already got a pre-made texture, so I am going to assign it. and हमने इसके अंदर क्या करना है कि I am going to give it a little bit of toon feel, मतलब कार्टून की फील देनी है. so I will be applying AI toon shader. AI टून शेडर जब आता है तो अब यू कैन सी कि इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया है. विच एवर बॉडी को सेलेक्ट करेंगे मॉडल की और उसको राइट क्लिक होल्ड करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू गो टू द एड्स असाइन न्यू मटेरियल. इसमें आप आर्नल्ड के शेडर्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको AI टून मिलेगा. उसके बाद जब AI टून आप उसके ऊपर असाइन कर देते हैं तो यू गो टू दिस ऑप्शन. ये आपकी एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर होता है. अगर आपको एट्रीब्यूट एडिटर नज़र नहीं आ रहा तो यू कैन गो क्लिक हेयर, और यू कैन ईदर गो इनटू द विंडोज़ एंड यू कैन गो टू सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे जो है आप प्रेफरेंसेस में जाके पैनल एडिटर में जाके अपना एट्रीब्यूट एडिटर को ला सकते हैं. और यू कैन प्रेस कंट्रोल A और उसके बाद जो है आपका एट्रीब्यूट एडिटर आ जाता है. अब इसके ऊपर सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यू गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शन, जिसके अंदर जो है हमें लग रहा है कि हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम करना है. बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड बी कि आपने इसके ऊपर एक बेसिक आउटलाइन बनानी है. अब बेसिक आउटलाइन के लिए अभी राइट नाउ अगर आप देखें और मैं अगर इस चीज़ को रेंडर करूं, अभी देर आर नो लाइट्स, सो आई एम गोइंग टू लाइक पुट सिंपल एरिया लाइट अबव इट, तो थोड़ी सी लाइटिंग के इफेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर आने शुरू हो जाएं. इफ़ यू प्रेस 7 तो आपको लाइट जो है इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ जाएगी. और इफ़ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी हेयर, इसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी के लाइट का इफेक्ट ज़्यादा हो गया. अब जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसका जो AI टून शेडर है, वी आर गोइंग टू एंगल थ्रेशोल्ड. अगर लेट सपोज, अच्छा यूजुअली ये होता है देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि जब आप रेंडर निकालते हैं तो यू कैन नॉट सी द आउटलाइंस ऑफ AI टून शेडर. तो उसमें क्या करना होता है कि यू आर गोइंग टू गो टू द रेंडर सेटिंग्स. यहाँ पे आपने फ़िल्टर करना है. फ़िल्टर खोल के गॉसियन ये जो हुआ है इसको कॉन्टोर पे कन्वर्ट कर देना है. जब आप इसको कॉन्टोर के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद लेट सपोज नाउ वी प्रेस रेंडर. अब आपने रेंडर किया है तो यू कैन सी कि इसके ऊपर कुछ लाइट्स तो आई हुई हैं, बट इट्स नॉट लाइक गिविंग दैट टाइप ऑफ लुक. तो हमने इसका क्या करना है, मे बी वी कैन लाइक डिक्रीज द एरिया
एरिया लाइट को जो है हम थोड़ा कम कर देते हैं, लेट्स से मे बी थोड़ा सा इतना कि शेडो सही तरीके से नज़र आ रहा है। अब जो है अब आप देख सकते हैं कि देर इज़ नो आउटलाइन राइट नाउ इन द रेंडर। तो आपने क्या करना है कि AI टून शेडर में जाना है, यहाँ पे आपने एंगल थ्रेशोल्ड 13 कर देना है, मतलब वॉट एवर जितना कम होगा उतने ज़्यादा इसके आउटलाइंस को जो है नज़र आएगा। अब ID डिफरेंस को आपने ख़त्म कर देना है। अब जब आप ID डिफरेंस को ख़त्म करेंगे, नाउ यू कैन सी कि ये आपकी साथ साथ जो है ना आउटलाइंस बनने शुरू हो गई हैं, जो आपकी ट्रक की एक लुक दे रही हैं, जो कार्टूनिश लुक दे रही हैं। अब अगर इसके अंदर मैं और ज़रा इसको कम कर दूं तो यू कैन सी के दे गेट मोर प्रोमिनेंट। अब जो है आपको एक नॉर्मल एक टेस्ला ट्रक की वाइब आने शुरू हो गई है, बट हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें जो चीज़ चाहिए वो है ट्रक आर्ट। सो सबसे पहले लेट्स गो फॉर द द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ ट्रक आर्ट। अब आपने टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है, दिस इज़ द बेस पार्ट। बेस का मतलब है कि ये आपका मेन जो कलर है वो इसके अंदर यहाँ से चेंज होता है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक किया, यू गो टू द कलर, ये चेकर्ड बॉक्स पे क्लिक किया, एंड देन आपने फोल्डर पे क्लिक किया, एंड जहाँ पे भी आपने जो टेक्सचर लगाना है या जो टेक्सचर पड़ा हुआ है वो आपने इसके अंदर लगा देना है। तो लेट्स से मे बी आई चूज़ दिस वन, ठीक है। जब आप इसको चूज़ करेंगे, नाउ यू कैन सी कि कुछ भी अभी उस लिहाज से नज़र नहीं आ रहा। एंड वो क्यों नहीं नज़र आ रहा कि लेट्स सपोज यू गो टू द अर्नल्ड व्यू, तो इसके अंदर ये सारा इस लिहाज से यू कैन से कि सेलेक्ट किया हुआ है। तो अभी अगर उस लिहाज से हम इस चीज़ को देखें तो इट इज़ नॉट लुकिंग रियली गुड, मतलब एक अजीब सा फ्लैट किस्म का जो है टेक्सचर इसके ऊपर लग गया है। अब हमने सब इसके बाद क्या करना है, हमने इसके बाद इसकी यूवीज़ को सेट करना है। यूवीज़ को सेट करने के लिए क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द राइट क्लिक, होल्ड, फेस पे क्लिक किया। फेस पे क्लिक करने के बाद आपने इस पूरे को सेलेक्ट किया, बट आपको जो पार्ट चाहिए वो साइड्स चाहिए, ठीक है। साइड्स चाहिए तो आपने कंट्रोल को होल्ड करके इसको इस तरीके से होल्ड करके माउस करना है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट डी सेलेक्टिंग। इसको कंट्रोल होल्ड मैंने किया हुआ है और मैं लेफ़्ट माउस बटन से इसको डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज अभी जो है हमने साइड्स को पहले सेट करना है और उसके बाद जो है वी आर गोइंग टू गो फॉर दी अदर थिंग। अब लेट्स सपोज ये आपको होता है डिफरेंट एंगल्स की वजह से आपकी डी सिलेक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो आप टैब दबाएं, टैब दबा के आपने लेफ़्ट माउस बटन से होल्ड करके इसको जस्ट मेक गो थ्रू हेयर, और आप इजीली इसको टैब दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसकी साइड्स को पूरा सेलेक्ट कर लिया। नाउ यू कैन सी के इसके अंदर हमने सारे साइड के जो फेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। अब हमने क्या करना है कि यूवी में जाना है, प्लेनर में जाना है, एंड वी आर गोइंग फॉर एक्स प्रोजेक्शन। अब एक्स प्रोजेक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो हमने क्या करना है कि वी आर गोइंग टू गो फॉर द रेंडर व्यू। अभी मैं इसकी जो डायमेंशंस हैं उनको कम कर देता हूँ, तब बिकॉज फाइनल रेंडर में जब जाएंगे तब हमें डायमेंशंस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, बट वी जस्ट नीड अ प्रीव्यू करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ यू नो मे बी यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ देर इज़, मतलब टेक्सचर जो है ना अब आस्ता आस्ता इन शेप आने शुरू हो गया। अब लेट्स सपोज यू मूव दिस टेक्सचर, इसको इतना करें कि जो स्ट्रेच पार्ट हुआ है ये इस तरीके से स्ट्रेच ना रहे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से मे बी, अच्छा ये वाला जो पार्ट है इसका आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, बट लेट्स सी, इसको हम लोग कर देते हैं। इसको दोबारा से हम यूवी प्लेनर के बाद हमने इसको क्या करना है, वापस इसको इस तरीके से डाउन साइड करना है। वी आर गोइंग टू मूव इट डाउन, इस तरीके से आपने इसको डाउन किया, एंड देन इसको थोड़ा सा, वी आर नॉट गोइंग फॉर द फुल व्यू, तो हम इसको क्या करेंगे कि जस्ट वेयर इट स्टार्ट लुकिंग अ लिटिल बिट बेटर, this is a little stretched out, and here we go just around here। अब अगर आप इसको देखें तो यू कैन सी के साइड्स जो हैं इसकी आस्ता आस्ता
हमारे ट्रक आर्ट की एग्जैक्ट सेम लिहाज से जिस तरह हम चाहते हैं. सो आप प्लेनर मैपिंग के थ्रू यू वांट अ बिग टेक्सचर ऑन इट, यू वांट अ स्मॉल टेक्सचर ऑन इट, ये आपकी सारी अपनी मर्ज़ी है. अब जब साइड सेट हो जाती हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेट्स से मैं इसको करता हूँ, वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यस, अब जो है इसका फ्रंट बोनट आ जाता है. फ्रंट बोनट को करने के लिए सेम वी आर गोइंग टू डू द सेम के टैब दबाएंगे, टैब लेफ्ट माउस बटन एंड वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रैग इट ओवर टू द बोनट. एंड इसका जब ये सिलेक्शन हो जाती है, अब हमने क्या करना है कि हमें यूवी में जाना है, प्लेनर में जाना है, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट इट फॉर वाई एक्सिस. वाई एक्सिस इज़ द अबव हॉरिजॉन्टल पार्ट, तो इस तरीके से वो शो होगा. अब अगर हम रेंडर पे लगाएं इसको तो यू कैन सी के फ्रंट के ऊपर भी वाई एक्सिस के लिहाज से आ गया, बट आई डोंट सी के इट्स नॉट गिविंग दैट टाइप ऑफ अ वेरी गुड वाइब. तो हमने क्या करना है कि इसको जस्ट मूव इट अराउंड एंड सी के वेयर इट लुक्स बेटर. तो आई डोंट वांट के दिस शुड बी लाइक लुकिंग मे बी अराउंड दिस. सो ये यहाँ पे ठीक है. और उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या करना है कि आपने इन सब को सेलेक्ट करना है. दिस इज़ द फ्रंट बम्पर, ठीक है. एंड फ्रंट बम्पर के बाद जो है आपने इसको, आई वुड मोस्ट प्रोबेबली वांट कि मैं एरिया लाइट की जगह स्काई डोम लाइट यूज़ करूँ, बिकॉज हमने हर एंगल से पहले तस्वीर को देखना है कि हाउ इट्स लुकिंग. सो अब जो है हम इसको बैक साइड पे लेके गए एंड देन हमने इसको लेट्स से वी आर गोइंग टू डू द सेम फॉर दिस वन टू. टैब दबाया एंड जस्ट मूव इट अलोंग द एक्सिस. अच्छा, रेंडर साथ खुला हुआ है तो यूजुअली दिस हैपन्स के आपका थोड़ा बहुत जो है लैग करने शुरू होता है, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट राइट नाउ. और जेड एक्सिस पे करके वी आर गोइंग टू डू द सेम अगेन. अब जो है यू कैन सी कि ये थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट हुआ हुआ है एंड वी डोंट वांट दैट. तो आपने इसको ड्रैग इन करना है, लेट्स से मे बी हेयर, एंड वी मूव इट अ लिटिल बिट क्लोजर टू सी कि क्या इसके इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं. मे बी move it a little bit more closer and maybe we go for something like this. and जब ये हो जाता है तो उसके बाद we are just going to leave it here. अब हमने यहाँ पे सिर्फ देखते जाना है कि कहाँ कहाँ पे it is left to be done. अब जो है ये इसका बैक पार्ट है, इसको आपने दोबारा से सेलेक्ट किया एंड वी आर गोइंग टू डू द सेम. जेड एक्सिस के ऊपर हम लोग इसकी प्रोजेक्शन करेंगे एंड जब ये प्रोजेक्शन हो जाएगी तो हमने इसको थोड़ा सा इस तरह इंक्रीज़ करना है एंड हम इसको मे बी अ लिटिल बिट डाउन साइड या समथिंग लाइक दिस. अब अगर आप देखें तो इट्स आस्ता आस्ता जो है जो हमारा साइबर ट्रक है दैट इज़ कमिंग बैक इनटू शेप. दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रोसेस, और बेसिक प्रोसेस के अंदर यूजुअली यही होता है कि यू ट्राई डिफरेंट न्यू थिंग्स. अब जो है मैंने जब बॉडी के ऊपर ये सब लग गया है तो उसके बाद हमने न्यू मटेरियल करना है, शेडर में जाना है. वी आर गोइंग टू असाइन अनदर टून शेडर, और टून शेडर के बाद मुझे जो है अब चाहिए मे बी वी मैच द कलर के इसके ऊपर हमारा कौन सा कलर सबसे बेस्ट बैठेगा. आई थिंक दैट इट्स नॉट दैट मच, मे बी a little bit lighter part, yellowish, something like this. But I see some different colors, so I'm going to just go and see which looks better. Maybe अगर आप इसकी specularity को बढ़ाएं तो it starts shining. Specularity हम क्यों बढ़ा रहे हैं? Because we want to see a little bit of shine on the body, because it's I know it's stainless steel, but we are just trying different things. So according to that, maybe this looks a lot better.
उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका ये हो जाएगा तो आपको ये बैक बम्पर, फ्रंट बम्पर, ये सब कुछ जो है फिट हो गया। अब आपने क्या करना है कि बॉडी इज़, आई नो कि इट्स अ लिटिल बिट मैट, बट वी आर स्टिल गोइंग टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ specularity हमें देनी पड़ेगी, just for a little bit of shine, maybe like that, and maybe turn it red so it start giving some sort of a good vibe. Yes, this is fine. और उसके बाद जो है वी आर गोइंग टू मूव फॉर द टायर्स, और टायर्स के लिए हम लोगों ने सेम वी आर गोइंग टू यूज़ अ टून शेडर एंड न्यू साइन मटेरियल को, न्यू साइन मटेरियल, एंड देन हम इसको क्या करेंगे, वी डोंट वांट एनी स्पेकुलरिटी ऑन दैट, वी जस्ट वांट के इसके टायर्स के ऊपर टायर्स जस्ट टर्न अ लिटिल बिट on the blackish side, not a lot of black, just maybe a little tinge of black gray. Yeah, that's fine. और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें रिम्स को सेम AI टून शेडर जो मैंने बनाया हुआ है, द वन पार्ट आई एम गोइंग टू साइन देम ऑन दैट, और उसको जब हम रेंडर करेंगे तो इट्स लुकिंग लाइक दैट। उसके बाद हमने क्या करना है कि नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमने इसकी जो ये वाला पार्ट है इसको हमने क्या करना है। इसके लिए मैंने आई प्रेफर कि अगर वी आर गोइंग टू गो फॉर अ मिरर लुक, आई एम स्टिल गोइंग टू गिव इट असाइन अ टून शेडर, और टून शेडर देने के बाद हमने क्या करना है कि मे बी वी डोंट वांट द बेस टू बी अ लॉट, वी आर गोइंग टू मूव इट अ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स स्पेकुलरिटी, maybe a little bit darkish color, and let's see how it looks. Okay, where is it? Yeah, so specularity not that much, I know that's a lot, I want to give it more like a but I think I prefer that I go for the standard surface to give it that type of look. Standard surface के अंदर क्या होता है कि if you decrease the roughness and you decrease the IOR, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको ख़त्म किया बेस को, and I'm just testing it out कि क्या चीज़ जो है हमारे windshield के लिए बेस्ट रहेगी. So something like that, we don't want that much opacity. Let's see, geometry में जाते हैं, maybe something like this. opacity को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिरर फील्स आ जाएंगी. अब जो है these are the sides के लिए हमने exact जो अभी standard surface बनाया, I'm going to put it like that. और now you can see के we can see inside the truck also, और उसको जब आप रेंडर करेंगे तो you can see maybe I know that it's a little bit on the I think that would be just fine. Yes. अब जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद I think I want to select it maybe this part, and I assign it more like a reddish color. Existing, not existing, new material, I'm going to assign it another toon shader लगाया हमने, and उसके बाद हमने क्या करना है कि I am going to give it a little bit come on ID, and base maybe maroonish, let's say maroon को हम देखते हैं यहाँ पे, that's fine. And when I render this, so inside you can see कि it's all maroon. Maybe I go and ज़्यादा मैं इसको इस तरीके से, maybe we also try to give these seats and all the color also. Maybe what should we give the seats color? Let's see. First assign the toon shader, एंड टून शेडर के बाद आपने क्या करना है कि इसकी सबसे पहले आपने ये कंप्लीट करनी है, जस्ट टू सी द आउटलाइन, एंड वी आर गोइंग फॉर मे बी या दैट्स फाइन, अ लिटिल बिट ऑफ स्पेकुलरिटी, और वी आर गुड टू गो. ठीक है.
अब यू कैन सी कि हमारा मेजर पार्ट ऑफ द साइबर ट्रक इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैं आपको इसका थोड़ा बेटर वर्जन एंड व्यू देता हूँ। एंड आई गो हेयर और मैं रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ एंड आई देन रेंडर इट। रेंडर जब किया तो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दैट, और मे बी वी सी इट फ्रॉम ऑल द साइड्स। नाउ यू कैन सी कि बाकी तो सब कुछ इज़ फाइन, like it's looking more like a stylish Pakistani truck. But अभी जो एक चीज़ रह गई है, and that's the most important part, that the lights जो हैं वो इसके अंदर prominent नहीं है। and now what I'm going to do is कि मैं skydome light को ख़त्म करूँगा एंड मैं ज़रा इसके अंदर mesh light को प्रेफर करता हूँ। तो if I go for the mesh light, तो अब let's see, now you will see the magic। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को mesh light बना सकते हैं and that object is going to give a really good rendered version। और इसको देखें कि जब हम साथ साथ something maybe a little bit 10, ओके और उसके बाद जो है वी डोंट वांट इट दैट मच क्लोजर, मे बी हियर, या दैट्स फाइन। उसके बाद आपने क्या करना है कि वी आर गोइंग टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ सरफेस जिसके ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है, एंड इसके लिए मैंने एक डिस्क बनाई है। आई एम गोइंग टू पोजीशन इट अकॉर्डिंग टू जहाँ पे टायर्स एग्जैक्ट फिक्स हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से रेंडर निकालूँ, हमें साइड से राइट भी नज़र आ रही है, तो यू कैन सी के दिस इज़ गोइंग टू लुक रियली गुड। अब जो है हमने क्या करना है, लेट्स से मे बी आई वांट टू गिव a little bit more of a specular, let's see how it looks, yeah, I like the specular, but white, maybe white, no, the white is not looking that good, so just maybe अभी मैं सिर्फ इस चीज़ को लाइक आई एम ट्राइंग टू वर्क इट आउट कि लाइट्स के साथ इसकी स्पेकुलर जो इसकी शाइन आएगी वो किस तरह की होगी। सो नाउ दिस इज़ डन। अब हम क्या करेंगे, हम लाइट्स के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि फ्रंट लाइट्स के ऊपर मैंने एक स्टैंडर्ड सरफेस लगानी है। स्टैंडर्ड सरफेस के बाद वी यूजली वांट के लाइट के साथ जो है हमें थोड़ा बहुत ग्लो आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू टर्न इट अ लिटिल बिट ब्लू जो लाइट्स होती हैं, और मे बी we go for the orange, it's all up to you, but I prefer the blue one, so इसका मैं weight बढ़ाऊँगा and then I'm going to see के ये किस तरीके से। now you can see के इसके ऊपर आस्था से एक लाइन आ गई है, but more than that मैंने क्या करना है कि I just don't want कि सिर्फ एक लाइन आए इसके ऊपर। सो मैं इसको क्या करूँगा, एंड बैक साइड के ऊपर मैंने क्या करना है, आई एम गोइंग टू असाइन अनदर स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल। आई एम गोइंग टू टर्न द एमिशन ऑन 5 के ऊपर मैं इसकी एमिशन को करूँगा, एंड आई एम गोइंग टू टर्न इट रेड। जब हम इसको रेड पे करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि जब आप इसको रेंडर करते हैं, ओह कम ऑन मैन, रेड, वी वांट रेड, एंड देन हमने जब इसको रेड किया तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो रेड लाइन आ गई। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट दिस, सो मैं इसको क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू डुप्लिकेट इट अगेन, और जब मैं इसको डुप्लिकेट कर लूँगा तो मैं इसको मैश लाइट कर दूँगा। जो मैंने लाइट को डुप्लिकेट किया उसको मैंने मैश लाइट में कन्वर्ट किया, इसको मैं रेडी करूँगा, एंड अब जो है जब आप इसको देखेंगे तो यू कैन सी के बैक साइड के ऊपर यू कैन टोटली सी कि मैश लाइट लगाई है तो उसका ग्लो किस तरीके से इट्स लुकिंग रियली गुड। मे बी आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इट्स नॉट यू नो फ्रंट लाइट नहीं है, तो वी कैन लाइक turn it a little bit down, maybe the intensity down, I think that would be fine। we just want a little bit कि एक वाइब सी आए कि हाँ यार इसके ऊपर इट्स लुकिंग रियली गुड। इसके सैम्पल्स को अगर आप बढ़ाएं तो आपकी जो ये नॉइज़ आ रही है दैट इज़ गोइंग टू बी टर्न डाउन। और उसके बाद जब ये हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू कम इन फ्रंट, और इसके ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है कि आई एम गोइंग टू डुप्लिकेट दिस लाइट अगेन, और इसके ऊपर मैं लाइट्स लगाऊंगा, मैश लाइट लगाऊंगा, एंड देन
आई एम गोइंग टू टर्न इट ब्लू। ब्लू के बाद मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दूंगा एंड नाउ यू आर गोइंग टू सी कि फ्रंट लैम्प्स की जो लाइट्स हैं वो कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। नाउ इट्स लाइक गिविंग दैट टाइप ऑफ more like a car standing in front of in the studio lighting setup। अभी जो है we can go two types of ways, either we are going for the simple vibe कि हाँ यार बस I think that's enough, but as I promised that I'm going to make the whole tutorial and give you all of what we are trying to perceive here, so मैं इसको क्या करूँगा कि आई एम गोइंग टू सी कि मैं इसको और बेहतर किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू मेक अनदर क्यूब, और इस क्यूब को मैं बना के आई एम गोइंग टू लाइक मे बी गिव दिस, आई वांट कि ऊपर से जो है ना लाइट्स का एक कॉन्सेप्ट आए, तो उसके ऊपर मैं लाइट्स में जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू टर्न इट अ मैश लाइट, एंड मैश लाइट के बाद मैं इसकी डेंसिटी को बढ़ाऊँगा, बट नॉट दैट मच बिकॉज हमने साइड के ऊपर ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, तो आई एम गोइंग टू मूव इट अ लिटिल बिट अपवर्ड्स। और अपवर्ड्स के बाद मैंने क्या करना है कि मैं इसको एक और क्यूब बनाऊंगा, और एक और क्यूब के बाद मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा। दिस इज़ आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ अ हेड्स अप कि दिस इज़ हाउ आई डू द स्टूडियो लाइटिंग जो गाड़ियों के लिए होती है। वी कैन डू मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अभी राइट नाउ मैं एक बाउंडिंग बॉक्स बना रहा हूँ कि लाइट उसके थ्रू जो है थोड़ी सी जो है ना मतलब एक इट गिव्स अ गुड शेप। और जब ये हो जाएगा एंड मे बी आई कैन एक्सपैंड इट हेयर, थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लिया, नॉट लाइक दैट, आई थिंक आई मिस समथिंग, ये इसको फुल इंक्रीज़ कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया जस्ट टू गिव दैट टाइप ऑफ वाइब। और जब हम इसको अब रेंडर करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस, मे बी आई मूव इट अ लिटिल बिट अपवर्ड, समथिंग लाइक कि हमारी स्टूडियो लाइट बस नज़र ना आए। एंड जब हम अब इसको देखेंगे तो यू कैन सी कि अब आस्ता से ऊपर से भी यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ दैट लाइट्स। ठीक है, अगर आपने लाइट सेटअप्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है एंड यू वांट टू सी कि यार मैं इसके अंदर और क्या कुछ कर सकता हूँ, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ सीन के हम इसके अंदर क्या कुछ कर सकते हैं। अब लाइट के ऊपर 10 इंटेंसिटी लगी, इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटेंसिटी तो यस ऑटोमेटिकली इसके ऊपर इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बट एज़ हमारा ऑलरेडी ग्लो नीचे लगा हुआ, वी डोंट वांट दैट मच ऑफ इंटेंसिटी, तो हम इसको डाउन करेंगे। मे बी आई गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ ब्लूइश लाइट, not bluish, reddish would be fine, a lot of red is not good also। और जब ये साइड के ऊपर हो गया आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर क्यूब, एक और क्यूब बनाने के बाद जो है मैं उसको सेम साइड से भी दूंगा, नॉट दैट मच बट सेम साइड से आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू मैश लाइट। मैश लाइट के बाद मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा। नाउ आई एम गोइंग टू सी के हाउ इट लुक्स लाइक। मैं यू कैन सी कि अब उस लाइट का एक शेडो जो स्पेकुलर है, स्पेकुलर इस आस्ता आस्ता उसके ऊपर आने शुरू हो गया। अब यू वांट के हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर गाड़ी का शेडो आना चाहिए। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग फॉर द स्टैंडर्ड सरफेस। स्टैंडर्ड सरफेस लगाने के बाद आपने इसकी वेट को बिल्कुल कम कर देना है। यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वेट एंड मेटलनेस, और उसके बाद नॉट मेटल वुडंट बी फाइन, मे बी स्पेकुलर बेहतर रहेगा। इसका आई रफनेस को ज़ीरो कर दें, IOR को मे बी टर्न इट अ लिटिल बिट ऑफ ग्लासी लुक, नॉट दैट मच, मे बी अगर मेटल को बढ़ाएं तो दैट लुक्स बेटर। वेट लेट मी सी, और इसकी रफनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि इतना ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर एग्जैक्ट इट इज़ नॉट अ मिरर, इट्स बेसिकली एक शेडो है। और शेडो को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हम इसको देखेंगे तो इट शुड बी अ लिटिल बिट ब्लर, एग्जैक्ट उस तरह नहीं होना चाहिए, तो इसकी थोड़ी सी मे बी अराउंड 45 बढ़ा दी। आई डोंट लाइक के आई ओ आर की वजह से अब मेटलनेस को मे बी अगर हम कम करें तो वी कैन लाइक इंक्रीज दी IOR। आई डोंट वांट दिस मच ऑफ रफनेस को बढ़ाएं, या समथिंग लाइक दिस। और अगर हम इसके बैक पे जाएं, बैक पे हमारी लाइट का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेट्स सी।
सो नाउ यू कैन सी कि उसके ऊपर लाइट का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब जो है व्हाट आई वांट इज़ कि मुझे चाहिए कि एक डोम टाइप हो फील, जिसमें हमें लगे कि गाड़ी खड़ी हुई है एंड वी कैन लाइक सी द सराउंडिंग्स ऑल्सो। बट फॉर दैट हम डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आप इसको एक स्फीयर बना दें। यू पुट एन एच डी आर आई ऑन दिस, मे बी लेट्स सी स्टूडियो का एच डी आर आई। यू गो टू द गूगल studio HDRI and you go for the image and tools में जाके large size you pick one something like this, और उसके बाद जो है आपने इसको सेव किया and desktop let's say, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने maybe you put like स्टैंडर्ड सरफेस लगाने के बाद आपने इसकी बाउंडिंग बॉक्स को सारा ख़त्म कर देना है एंड देन यू आर गोइंग टू गो फॉर द एमिशन लाने के बाद आपने फ़ाइल में जाना है। यू आर गोइंग टू पिक द स्टूडियो सेटअप एंड जब आप इसको स्टूडियो सेटअप को पिक कर लेंगे तो नाउ यू कैन सी जब आप इसको रेंडर करते हैं तो इट लुक्स लाइक दिस। आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट टिल नाउ, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी। So something like this, but to be honest I don't prefer this. It's all up to you कि आपने इसको क्या करना है, but what I have in mind is कि I have already got myself, मैंने इस चीज़ को मॉडल किया था and for that let's say I don't know, hopefully I have it right now with me or that would be bad, I don't know. Textures, I think I lost it. I think I lost it somewhere, but let's say maybe warrior and source file model. I think I lost it, but I think this still looks really good and अब हमने इसको क्या करना है कि maybe we give it a little bit, you know, more of something like this. Increase the intensity, move it a little bit upwards. We don't want कि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा लाइट आए and then we are going for maybe sky dome light लगाने के बाद now rather than putting a sphere हमने इसके अंदर क्या किया है कि हम इसके डेस्कटॉप पे गए and we are going to apply this one, और इसको अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि जब आप इसको रेंडर करेंगे तो it should look not that much. Yes, I found out the reason why it's not. Maybe break connection, color, you go for this and then okay, then turn and then render, और उसके बाद जो है आपने इसको इंटेंसिटी को मे बी आप बढ़ा सकते हैं, बट आई डोंट वांट दैट मच इंटेंसिटी, तो आपने इसको आई थिंक अराउंड दिस, और आई थिंक दिस लुक्स रियली गुड, और आपकी आउटलाइंस भी सारी ऑटोमेटिकली इस चीज़ के ऊपर आ रही हैं एंड अगर आप इसके अंदर जाएं एंड आई वांट के इसका शेडर आईडी डिफरेंस कम किया, सो अब यू कैन सी के इसके ऊपर भी आस्ता आस्ता आउटलाइन सारी आ गई हैं। फॉर द टायर आई थिंक इट्स गोज़ द सेम, वी वांट के इसके ऊपर भी आउटलाइन आए एंड फॉर द रिम्स ऑल्सो आई थिंक रिम्स आर फाइन, और उसके बाद आपने क्या करना है कि मे बी यू वांट के डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है इस चीज़ के रेंडर निकलें, सो लेट्स से येस दिस लुक्स रियली कूल। अब आपने क्या करना है कि फॉर रेंडर्स आपने कैमरा सेटअप करना होता है, और कैमरा सेटअप किस तरीके से किया जाता है
कि आप क्रिएट में जाते हैं, कैमराज में जाते हैं, कैमरा सेटअप किया और उसके बाद आप पैनल्स में गए एंड देन यू आर गोइंग टू पैनल में जाके लुक थ्रू सेलेक्टेड करेंगे तो आप जो कैमरा सेलेक्ट किया होगा ऑटोमेटिकली वो कैमरा जो है सामने आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब अगर आप इसको रेंडर करें तो इट्स स्टिल गिविंग द सेम एंगल, बट अगर आप इसमें जाएँ पर्सपेक्टिव में और कैमरा शेप में जाएँ तो आपके ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सामने आ जाएगा। अब आपने इसका एंगल सेट करना है कि हाउ द एंगल वुड लुक। सो लेट्स से मे बी वी वांट के अच्छा फॉर द कैमरा सेटिंग्स जस्ट टू बी क्लियर ताकि आसानी हो, दिस इज़ द फोकल लेंथ। अगर आप इसको चेंज करते हैं, लेट्स सपोज आई टर्न इट इनटू 25, इट्स गोइंग टू मूव बैक। तो आपको इस फोकल लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। आई वांट कि इट्स शुड बी अ लिटिल बिट क्लोजर, तो एंगल ऑफ व्यू इस तरीके से हो गया। ये नियर क्लिप एंड यूजली माया के अंदर प्रॉब्लम होती है कि नियर क्लिप एंड फार क्लिप की वजह से वो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, बट आई थिंक इट्स नॉट राइट नाउ नीडेड। उसके बाद आपने क्या करना है कि यू हैव गॉट आर्नल्ड, और यूजुअली ये होता है कि आपके पास जो है डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं शो हो रही होती। तो डेप्थ ऑफ फील्ड शो करने के लिए आप कैमरा की सेटिंग में जाएंगे, आर्नल्ड में जाएंगे, इनेबल DOF करेंगे और उसके बाद जब आप इसका अपर्चर साइज़ को मे बी यू पुट इट 2, और जब आप इसको इंक्रीज़ करेंगे एंगल को तो यू विल सी के वेट अ मिनट या तो ये बेसिक जो है ये ब्लर आ गया, बट आपने इसी के साथ खेलना है एंड सी के मैं इसको किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। मे बी 1500 नॉट 15 मे बी 2000, इसको अगर आप 2 कर दें 002 समथिंग लाइक दिस, बट वी डोंट वांट द डेप्थ ऑफ फील्ड राइट नाउ, सो हम इसको इसी तरीके से जाने देंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन होती है रेंडर अच्छा करने की, इफ़ यू वांट कि रेजेस नज़र आए मुझे, तो आप इसके अंदर इन्वायरमेंट में जाएंगे, यू आर गोइंग टू इंक्रीज़ द एटमॉस्फेयर वॉल्यूम, और एटमॉस्फेयर वॉल्यूम की यहाँ पे इंटेंसिटी आ गई, यू कैन इंक्रीज इन डेंसिटी हेयर और मे बी यू कैन इंक्रीज इट अ लिटिल मोर। यू कैन सी कि आस्ता आस्ता उसके ऊपर शो होने शुरू हो गया है, आपकी लाइट के ऊपर फॉग का इफेक्ट आने शुरू हो गया है। इसके बाद अगर आप इसके एनिस्ट्रॉपी को सेट करें तो दैट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से, आपको बैक साइड के ऊपर ज़्यादा फॉग चाहिए या इस साइड पे। यू डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर आए इस तरीके से। सो आपने क्या करना है कि इसको जितना कम किया जा सके 0.5 समथिंग लाइक दैट, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टिंज के आपको उसके अंदर से नज़र आने शुरू हो, और उसके बाद जो है मे बी इंक्रीज इट 2 मे बी 3, सो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। उसके बाद आपको यूजुअली ये होता है कि इफ़ यू आर मेकिंग इट फॉर इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम की जो डायमेंशंस होती हैं वो आप यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इट्स अ 1080 विड्थ एंड 1350 हाइट। जब आप इसको इस तरीके से करेंगे एंड देन यू मूवी बैट, तो आपका ये एक इंस्टाग्राम का फ्रेम बन गया है। अब इंस्टाग्राम के फ्रेम के लिहाज से यू आर गोइंग टू सेट दिस। अब लेट्स सपोज मेरा कैमरा है, कैमरा को मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे फ्रेम में आ जाए, तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि वी आर गोइंग टू डिक्रीज़ द वैल्यू 25 करेंगे, इसको 25 करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट्स बट आई वांट अ लिटिल बिट नियर, और ये 30 हो गया। अब यू कैन सी कि इसके ऊपर लाइट क्यों इस तरीके से आ रही है और ये बहुत ज़्यादा इस तरह क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने ऑलरेडी एक लाइट यहाँ पे लगाई हुई है, और इस लाइट को लगाने की वजह से दैट्स द रीज़न कि यहाँ के ऊपर इस तरह की फ्लेयर नज़र आ रही है। अब जो है लेट्स से वी वांट टू मेक 2 रेंडर्स, ठीक है, 2 रेंडर बनाने हैं आपने। तो अब आपका ये फर्स्ट रेंडर जो है ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लग गया है। अब यहाँ के ऊपर जो है अगर आप चाहते हैं कि वी आई वांट टू सी के रेंडर बहुत ज़्यादा बेहतर हो, तो क्या करना है आपने कि इसको जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको 111 करते हैं। वी नीड स्पेकुलैरिटी अलॉट, वी नीड डिफ्यूज़ ऑल्सो अलॉट। इसको 4 किया, इसको 4 किया। नाउ यू कैन सी के it will take a little bit more time. Arnold render takes a lot of time while rendering, but its renders are really good. So अब जो है अब you can see कि ये लाइट जो है थोड़ी बहुत यहाँ के ऊपर कट रही है, तो we are going to move it a little bit you know at the side के पूरा एंगल नज़र आ जाए, और उसके बाद फिर ज़्यादा हो गया, इसको एग्जैक्ट फिट होना चाहिए समथिंग लाइक दिस। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं
कि यूजुअली ये होता है कि स्टूडियो कार स्टूडियो लाइट जो सेटअप होता है उसके अंदर एंगल ऑफ व्यू इज़ अ लॉट, मतलब उसके लिहाज से अगर आप एंगल ऑफ व्यू को बेहतर करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि वो भी हो सकता है फॉर अ फार एंगल। मतलब लेट्स सपोज इसको मैं 10 करता हूँ और 10 करने के बाद इसको मैं करीब करता हूँ, लेट्स से मे बी मोर नियरर समथिंग लाइक दिस। ये इसको इस तरीके से किया और फोकल लेंथ को 15 कर दिया और मे बी वी मूव इट लिटिल बिट क्लोजर। इसको मैनुअली करना पड़ेगा बट वी शुड ट्राई। और पर्सपेक्टिव में गए, अब आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा जल्दी कैमरा जो है मूव हो रहा है, तो आपने इसको पर्सपेक्टिव व्यू में जाना है एंड देन आपने इसको थोड़ा सा पीछे मूव बैक करना है और लेट्स से समथिंग लाइक दिस, और इसको पीछे किया एंड समथिंग लाइक दिस, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ हाइट, और इसको आपने मूव डाउन किया समथिंग look through selected, ये ज़रा थोड़ा दूर है बट आई लाइक दिस टू, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि इसके अंदर मैं एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं एनवायरनमेंट में जाऊँगा और इफ़ यू वांट कि वो इसको नहीं इस्तेमाल करना, राइट क्लिक करना है, ब्रेक कनेक्शन करना है एंड देन इट्स टोटली फाइन। उसके बाद आप इसके अंदर आते हैं, यू मूव इट अ लिटिल बिट क्लोज़र और फिर आप दोबारा पर्सपेक्टिव व्यू में जाते हैं एंड कैमरा को पहले छोटा करें इससे, और उसके बाद इसको पीछे किया समथिंग लाइक दिस, इसको ऊपर, एंड दिस इज़ जस्ट अ पार्ट कि आपने यू कैन सी के मैं किस तरीके से अपने रेंडर को जितना बेहतर करूं एंड जो आपका सब्जेक्ट है हाउ मच इज़ इट फुलफिलिंग द स्पेस, मतलब इट्स मोर अप्रोप्रिएट टू सी कि आपका सब्जेक्ट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रेंडर, कि वो किस तरीके से आपके रेंडर के अंदर सेट हुआ हुआ है। So now you can see कि it looks a lot better than before, but मैं अगर इसको थोड़ा सा एंगल इसका इस तरीके से कर दूँ something like this, और उसके बाद जो है मैं इसको रेंडर पे लगा दूँगा। नाउ आई होप दैट यू गाइज नो कि मैंने किस तरीके से इस सारे प्रोसेस के ऊपर काम किया है, और इस सारे प्रोसेस के ऊपर काम करने के बाद अब जो है दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू टेक द रेंडर्स। आपको कैमरा सेट करना आ गया है, हाउ टू पुट द टेक्सचर्स ऑन, और उसके रेंडर्स को बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन पुट इन। आई विल पुट इन द रेंडर्स ऑल्सो जो मैं इसके अंदर से निकालूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो रेंडर्स किस तरह तरीके से थे। होप यू गाइज लाइक दिस ट्यूटोरियल and I really hope to see you soon, very soon, because I most probably will be uploading another tutorial in a few days again, or that would be another exciting tutorial. But do subscribe to my channel and keep me updated. Put your comments below and tell me कि आप इसके अलावा क्या कुछ सीखना चाहते हैं, and if you have any queries regarding this tutorial, do tell me about that. Inshallah I will be responding to that, and see you guys. Adios, bye.